हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो आज अपनी बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 के बारे में। अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, और अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। आपको इस चैप्टर के या किसी भी चैप्टर के शॉर्ट नोट चाहिए हो तो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे पेजेस पर भी ज़रूर फॉलो करें। तो मिलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पॉल्यूशन। क्या रहेगा? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन देखो, मेनली इसमें 5 टाइप का दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है वाटर पॉल्यूशन, दूसरा जो इसके अंदर दे रखा है वो दे रखा है एयर पॉल्यूशन, थर्ड जो अपनी बुक में दिया हुआ है वो दिया हुआ है सॉइल पॉल्यूशन, फोर्थ जो इसमें दे रखा है सॉइल पॉल्यूशन के बाद में वो दे रखा है नॉइस पॉल्यूशन, और उसके बाद में 5th नंबर पे जो आता है वो आता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। अब इन सारे पॉल्यूशन के बारे में खास बात ये है कि सभी पॉल्यूशन में सेम जो है वो लाइन फॉलो की गई है। क्या कि वाटर पॉल्यूशन में पहले कॉजेज पूछे उसने, मतलब कॉजेज बताए क्या क्या है, फिर उसके इफेक्ट बताए हैं भी क्या क्या इफेक्ट होंगे उसके, और फिर उसके जो है वो कंट्रोल करने का मेथड बताया हुआ है भी कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह सेम एयर पोल्यूशन में है, सेम सॉइल पोल्यूशन में, इसी तरह नॉइस पोल्यूशन में, और इसी तरह किसमें है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के अंदर इसने ये चीज़ फॉलो करी है। तो अपने जो है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाएंगे, बस अपने को ध्यान में रखना है कि पोल्यूशन जो है वो कौन कौन से हैं और उसको किस किस तरह से रोका जा सकता है, उसके कॉजेज क्या क्या हैं, और उसके प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, ह्यूमन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, और उसके अलावा अगर अपने बात करें तो सोइल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। यही चीज़ें जो इसके बारे में मेनली बताई गई हैं। अब एक दो बातें जो अपने को इसमें ध्यान रखनी है, जैसे कि पहला तो आता है वाटर पोल्यूशन का वैल्यूएशन। वाटर पोल्यूशन का वैल्यूएशन जो है कैसे, वैल्यूएशन इन द सेंस कि पैरामीटर की बात हो रही है एक तरह से कि वाटर पोल्यूशन को कैसे मेजर किया जाता है या किन पैरामीटर्स में मेजर किया जाता है। तो देखना 3 टाइप के हैं इसमें। पहला है फिजिकल। कौन सा है? फिजिकल। दूसरा इसके अंदर आता है केमिकल, और थर्ड जो इसके अंदर आता है वो आता है बायोलॉजिकल। अब ये क्या है, इनके बारे में अपने करते हैं बात। तो सबसे पहले बात करें अगर फिजिकल की, तो फिजिकल में इसका हो गया जैसे कि कलर हो गया, अगर कलर अलग आ रहा है तो हो सकता है वो हो। उसके अलावा इसमें आ जाएगा अपने ऑर्डर, उसकी स्मेल जो है वो हो गई। उसके अलावा इसमें जो आ गई वो आ गई डेंसिटी। ये चीज़ें होगी फिजिकल वैल्यूएशन में। सेकंड जो आता है वो आता है केमिकल। केमिकल वाला जो है बच्चों ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। उसमें आता है पीएच, टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड, आता है टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड। उसके बाद में आता है डीओ। डीओ मीन्स डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। फिर आता है सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर आता है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसके अलावा इसमें आते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो ये सारे किस में आ गए? केमिकल वैल्यूएशन में। थर्ड आते हैं बायोलॉजिकल में, तो इसमें आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कितने हैं उसके अंदर। उसके अलावा आती है माइक्रोबियल एक्टिविटी। माइक्रोबियल एक्टिविटी, ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं मेनली। तो ये हो गए वाटर पोल्यूशन की वैल्यूएशन, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ध्यान रखना आपकी बुक में जो है बायोलॉजिकल पोल्यूशन दिया हुआ है, वो जरूर पढ़ लेना एक बार। और ये बायोलॉजिकल पोल्यूशन जो है वो दिया हुआ किसका है? सॉइल का दिया हुआ है। तो वो एक बार जो है आप अच्छे से जरूर रीड कर लेना। उसमें कई तरह के जैसे साल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, या बायोलॉजिकल पोल्यूशन में और आएगा इसमें बेसिलस सीरियस, या फंगल कंटेमिनेशन, या एस्परजिलस, या फ्यूजेरियम। इस तरह के कई सारे दे रखे होंगे, उसमें जो है एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना उसमें। फिर इसके अंदर एक टॉपिक आता है यूट्रोफिकेशन। क्या आता है? यूट्रोफिकेशन। अब नाम हो सकता है ये थोड़ा आपको अलग लगे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। क्या कि अपने एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी एक फार्म है जहाँ पर
पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है। तो रेनफॉल के टाइम क्या होगा कि वो रेन वहाँ पे ड्रॉप होगी और एक्सेस जो वाटर होगा वो ड्रेन आउट होगा उस फार्म से, और ड्रेन आउट होकर जो भी लोअर प्लेस होंगे वहां पर जाके कलेक्ट हो जाएगा। अब जस्ट इमेजिन कि वो वाटर जो है, जो फार्म का वाटर है, वो जाके किसी वाटर बॉडी में कलेक्ट हो गया, इसके अंदर कलेक्ट हो गया वाटर बॉडी में। ये पॉन्ड हो सकता है, रिवर हो सकती है, ज़्यादातर पॉन्ड्स होते हैं। अब वाटर बॉडी में कलेक्ट होने से क्या होगा कि जब फार्म से वाटर जो आ रहा है तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी तो आ रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स 100% यूटिलाइज होते नहीं है, उसकी हमेशा कुछ ना कुछ क्वांटिटी रह जाती है। तो वो न्यूट्रिएंट जो है वाटर बॉडी में, उस न्यूट्रिएंट की वजह से एल्गी जैसे जो वाटर प्लांट्स हैं वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए। वो एल्गी क्या करती है, डिजोल्ड ऑक्सीजन का यूज करती है, डिजोल्ड ऑक्सीजन का क्या करती है, यूज करती है, जिसके कारण क्या होता है कि वाटर में ऑक्सीजन कम हो जाता है, ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है। दूसरा ये क्या होते हैं कि कवर कर लेते हैं जो वाटर की सरफेस है उसको, तो कवर कर लेंगे तो नई ऑक्सीजन भी नहीं आएगी, और जो ऑक्सीजन ऑलरेडी थी वो भी क्या हो रही है, डिजोल्व हो रही है। क्यों होगी, हो रही है डिजोल्व, डिजोल्व होकर वो यूज हो रही है किसके थ्रू, प्लांट के थ्रू। क्योंकि देखो वो जो प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो रूट वाटर के अंदर है, और अपने को पता है वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, तो वो रूट्स क्या करती है, उस डिजोल्व ऑक्सीजन का यूज कर रही है। लेकिन ध्यान दो वो ऑक्सीजन एक्चुअल में किसके लिए है, वो एक्चुअल में ऑक्सीजन जो है वो बनी है मेनली एक्वाटिक एनिमल्स जैसे फिश हो गया उनके लिए। तो फिश को जो है ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, धीरे धीरे जो है एन एरोबिक कंडीशन जो है वो क्रिएट होगी, एन एरोबिक कंडीशंस जो है वो क्रिएट होगी, जिसके कारण धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है, जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है उसका लेवल क्या होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे कम होगा, और उसके कारण क्या होगा कि सॉइल जो है, सॉइल के सॉरी वाटर जो है, वाटर में ऑक्सीजन कम होगा, और जो एक्वाटिक एनिमल्स है जैसे कि फिश होगी वो उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। इसी पर्टिकुलर सिचुएशन को क्या बोला जाता है, यूट्रोफिकेशन। दोबारा देखो कि किसी भी फार्म से जो पानी है वो गया किसी भी वाटर बॉडी में जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स थे, उन न्यूट्रिएंट्स की वजह से वाटर में कई तरह की प्लांट्स होते हैं वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे एल्गी वगैरह। उसके कारण क्या होगा, एल्गी या फंजाई या इसी तरह की होते हैं प्लांट्स, उसके कारण क्या होता है कि वो जो एल्गी ग्रो कर रही है वो क्या करती है, जो वाटर के अंदर डिजोल्ड ऑक्सीजन है, ये डिजोल्ड ऑक्सीजन है उसका यूज कर रहा है। लेकिन ध्यान दो वो ऑक्सीजन एक्चुअल में किसके लिए है, वो एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, जैसे फिश हो गया या अदर एक्वाटिक एनिमल्स हैं। अब जब उसकी रूट्स जो हैं वो यूज कर रही हैं ऑक्सीजन का, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। दूसरा क्या हो रहा है कि वो जो एल्गी है वो वाटर की सरफेस को कवर कर रही है, तो नई ऑक्सीजन भी एनवायरनमेंट से वाटर में एंटर कर नहीं रही, और जो पहले से पड़ी हुई है उसका यूज एल्गी कर रही है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप होगा और एक एन एरोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, किसके लिए, फिश वगैरह के लिए, जिसके कारण डिजोल्व ऑक्सीजन कम होगी और फिश की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। अच्छा, नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट आता है वेटिंग पीरियड का। वेटिंग पीरियड, वेटिंग पीरियड बेसिकली क्या होता है कि अपने फर्टिलाइजर यूज कर लिया, कोई भी फर्टिलाइजर क्या कर लिया, यूज कर लिया, और उसके बाद में क्रॉप का अपने को हार्वेस्टिंग करनी है, क्रॉप की क्या करनी है, हार्वेस्टिंग करनी है। तो फर्टिलाइजर यूज करने के बाद में क्रॉप की हार्वेस्टिंग करने के बीच का जो टाइम डिफरेंस होगा भी उतना टाइम डिफरेंस अपने को मेंटेन करना है, उसी को क्या बोलते हैं, वेटिंग पीरियड बोला जाता है। ये हर एक पेस्टिसाइड के लिए अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें अपने, तो जैसे इंडोसल्फान है उसके लिए 10 to 12 डेज होता है। इसी तरह डीडीटी जो होता है उसके लिए 8 to 10 डेज, डाइजिनोन जो होता है उसके लिए 10 to 20 डेज, एल्ड्रिन जो होता है उसके लिए 15 डेज, डाई एल्ड्रिन के लिए 10 to 20 डेज होता है। तो ये वेटिंग पीरियड भी आप थोड़ा ध्यान में रखना, तो ये वेटिंग पीरियड क्या होता है और इसके लिए कितना होता है। और उसके बाद में आते हैं उसमें सिंबल्स कुछ एक, जैसे आपका जो पेस्टिसाइड है सिंबल्स बना होता है, देखना बच्चों इस तरह से ट्रायंगल बना होता है, ये कुछ इस तरह से, 1 सेकेंड, हाँ, तो इस तरह से कुछ एक जो है ट्रायंगल बना होता है, उसमें एक साइड जो होती है वो इस तरह से फिल होती है, ये वाली, जैसे मान लो ये वाली साइड क्या है, फिल है, और यहाँ पर जो है वो कुछ एक लिखा होता है, देखो
यहाँ पर लिखा होता है इस तरह से। अब ये कलर कौन सा होगा उसके बेसिस पे उसकी जो है अपने कह सकते हैं टॉक्सिसिटी का पता लगता है। जैसे कि पहला यहाँ पर लिख लेते हैं अपने टॉक्सिसिटी, या पॉइजनस भी कह सकते हैं, पॉइजनस। और यहाँ पर आता है उसका कलर, कि कलर क्या है। अगर पहला है हाईली टॉक्सिक, अगर पहला क्या है हाईली, तो उसके ऊपर रेड कलर से वार्निंग होगी या रेड कलर का साइन इस तरह का ट्रायंगल बना होगा। अगर दूसरा इसमें आ रहा है कि हाई पॉइजनस है, क्या है हाई पॉइजनस, तो उसके ऊपर जो है येलो कलर से साइन बना होगा। इस कलर से बना होगा, येलो कलर से। अगर मॉडरेट या मीडियम अगर हाई पॉइजनस है उसमें, तो उसके ऊपर जो है वो शाइनिंग ब्लू कलर, शाइनिंग ब्लू कलर से उसके ऊपर सिंबल बना होगा। और तीसरा आता है लो पॉइजनस, आता है लो पॉइजनस, तो उसके ऊपर शाइनिंग ग्रीन कलर का सिंबल बना होगा। तो यह थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मुझे इस चैप्टर में अपने इतना ही करेंगे, क्योंकि बाकी जो इसमें सारा थ्योरी पोर्शन है आप बहुत आराम से इसको पढ़ सकते हैं और इसमें समझाने वाला कोई टॉपिक है नहीं। तो और ध्यान रखना ये नंबर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 6 नंबर का है ये चैप्टर। तो इसको मिस मत करना किसी भी हाल में, क्योंकि बहुत फ्री के नंबर हैं ये, तो आपको ये ज़रूर पढ़ना है। पढ़ोगे 1-2 बार में याद हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से आपने ये लेख ही मानो आपने लिखे होंगे हिंदी में, तो उसी तरह का है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही रखते हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, और इसकी पीडीएफ के लिए हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करें। और एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के शॉर्ट नोट्स के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें, जहाँ पर आपको इसके नोट्स मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।